नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चोपड़ा आज के सेशन के अंदर आपका वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या हैं, हमें ये काम क्यों करना चाहिए। उसके ऊपर आज बहुत जबरदस्त सेशन होने जा रहा है दोस्तों। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। जब हम कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और आप और वो लोग सब लोग बाइंग हैबिट्स चेंज कर लेते हो, मतलब मार्केट से सामान लेने की बजाय जब आप अपनी कंपनी से सामान लेते हो जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब नेट के अंदर काम करना, नेटवर्क। आज की डेट के अंदर दोस्तों इंसान वही कामयाब है जिसका नेटवर्क बड़ा है। रिलायंस इज बिगर देन एयरटेल। वाई? रिलायंस का नेटवर्क बड़ा है दोस्तों, राइट। तो नटशल में बात करें, हमने इस बिजनेस के अंदर क्या करना होता है, लोगों को अपने साथ जोड़ना होता है। और जो हमारी बाइंग हैबिट्स हैं, जो हम लाला जी की दुकान से लेते हैं सामान, उसको बंद करके हमने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से लेना होता है। और उसके ऊपर आपको और आपकी टीम को इंसेंटिव आता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। ठीक है, अब एक थोड़ा सा एक मॉडल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रेडिशनल जो मॉडल होता है मार्केट का और जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है, दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता है, आपको कोई भी सामान चाहिए तो आप जाते हो रिटेलर के पास, रिटेलर जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास और डिस्ट्रीब्यूटर जाता है कंपनी के पास। कंपनी में अगर कोई चीज 35 रुपए की बनी है, करते करते मिडिल मैन के थ्रू होते होते आपको मिलती है 100 रुपए की। 65 रुपए कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं मिडिल मैन के पास, मार्केट के पास। दो तो एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, जो बीच वाले हैं बिचौले, मिडिल मैन, उनको बाहर कर देना है। उनसे सामान नहीं लेना, सीधा हमने कंपनी से लेना है सामान। जो बीच में कमीशन जाता था 60 to 65%, वो एक सिस्टम के थ्रू दोस्तों आपको मिलना शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए दोस्तों, ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जिससे आप सेल्फ मेड मिलियनर बन सकते हो। आप अपने अपने लोगों के सपने पूरे कर सकते हो। जैसे कि पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज की डेट के अंदर आपको पता है कोरोना के करके बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोग बेघर हो चुके हैं दोस्तों। कईयों को आधी सैलरी मिल रही है, कईयों को सैलरी मिल ही नहीं रही। इवन के अप्रैल के महीने के अंदर 2 करोड़ के करीब नौकरियां जा चुकी हैं और कुछ महीनों के अंदर जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है दोस्तों, 12 करोड़ के करीब एक्सपेक्टेड है नौकरियां चले जाएंगी। लेकिन इस बिजनेस के अंदर क्या है दोस्तों, अगर आप 2 से 5 साल बढ़िया तरीके से बिल्ड करते हो सिस्टम, तो आप एक पैसिव इनकम बना सकते हो, आप एक परमानेंट इनकम जनरेट कर सकते हो कि कल को काम नहीं भी कर पाए दोस्तों, तो आपको पैसा फिर भी आता रहेगा दोस्तों। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। रिकॉग्निशन, मान सम्मान दोस्तों आपको मिलता है इस बिजनेस से। वो बोलते हैं ना, व्हेन योर सिग्नेचर बिकम्स एन ऑटोग्राफ, दैट इज द रियल सक्सेस। इस बिजनेस के अंदर जब आप अच्छे लेवल पे पहुंचना शुरू करते हैं, लोग पहले आपको मोहल्ले में जाना शुरू करते हैं, फिर सिटी में, दूसरे सिटी स्टेट्स के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। आप एक नेशनल सेलिब्रिटी बन जाते हो दोस्तों। और जैसे जैसे आप और आगे बिजनेस एक्सपैंड करते हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हो दोस्तों। लोग आपके ऑटोग्राफ लेना शुरू कर देते हैं, इतने मालाएं पड़ती हैं, हार पड़ते हैं दोस्तों। इवन के इतने तो हार शादी में नहीं पड़ते होंगे जितने आपको इस इंडस्ट्री के अंदर जो रिकॉग्निशन इवेंट होते हैं वहां पर पड़ते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हो और आपका जो बैलेंस है लाइफ का वो बढ़िया बन सकता है। बढ़िया गाड़ियां, कोई टाइम था दोस्तों मेरी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, लेकिन इस इंडस्ट्री के थ्रू मैं 4 कारें ले चुका हूँ, केटन, स्कोडा, फॉर्च्यूनर और अभी जैगुआर भी है मेरे पास। राइट, इस बिजनेस से मैंने ली है। आपके भी अगर कोई सपनों की गाड़ी है वो आप ले सकते हो। मैं किराए के घर पे रहता था पहले, इस बिजनेस के थ्रू 2 हमने फ्लैट लिए चंडीगढ़ के अंदर, एक हमने बहुत ही प्यारा विला लिया अमृतसर के अंदर, राइट, एक बहुत ही पॉश टाउनशिप के अंदर। देन चैरिटी कर सकते हो दोस्तों, बच्चों का बढ़िया एजुकेशन हो सकता है। वर्ल्ड टूर, मैं खुद भी दोस्तों इस इंडस्ट्री से तकरीबन 8-9 कंट्रीज घूम चुका हूँ। आई वेंट टू स्विट्जरलैंड, देन टर्की, रशिया, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, और अभी 2 और ट्रिप है हांगकांग और मलेशिया का। राइट, आप भी पूरी दुनिया को घूम सकते हो दोस्तों।
क्वालिटी टाइम विद फैमिली आप स्पेंड कर सकते हो। जब पैसे का चक्कर खत्म हो जाएगा ना, बंदे की जिंदगी तभी शुरू होती है दोस्तों। तब इंसान वो काम करता है जो उसको अच्छे लगते हैं, राइट। तो जब पैसे की भाग दौड़ खत्म हो जाएगी ना दोस्तों, तो आप एक बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो। और क्या क्या बेनिफिट है दोस्तों, लो इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होती है, आप शुरू कर सकते हो, रिस्क नहीं है क्योंकि पैसा नहीं लगा, अनलिमिटेड इनकम। आप इस बिजनेस में हजारों, लाखों और करोड़ों रुपया बना सकते हो दोस्तों। यू कैन राइट योर ओन चेक। फैमिली बिजनेस है, आपका स्पाउस, माता पिता, बच्चे आपका साथ देते हैं इस बिजनेस के अंदर, मिलके सब कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल बिजनेस है। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक वो डॉक्टरी की पढ़ाई ना पूरी कर ले। एक आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बन सकता दोस्तों जब तक वो आईएएस का एग्जाम ना क्लियर कर ले। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक ऐसी ब्यूटी है, नॉमिनेशन होती बच्चों के नाम पे। आज भी तीसरी पीढ़ी इस बिजनेस से पैसा बना रही है। तो दोस्तों ये बिजनेस ट्रांसफर होता है आपकी अगली जनरेशन को। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं भी 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। फ्रेशर भी कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, हाउस वाइफ, वर्किंग वुमेन, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, दुकानदार, बिजनेसमैन, हर बैकग्राउंड के लोग दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब है। पैसिव इनकम, जो हम काम करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते आते हैं। वी आर जस्ट लाइक कैरिंग द बकेट्स। जो जॉब वाला है वो महीने के बाद बाल्टी भर के लेके आता है, जो बिजनेसमैन है वो रोज की रोज बाल्टी भर के लेके आता है। लेकिन परमात्मा ना करे दोस्तों, जिस दिन बाल्टी लीक होगी, मनी विल नॉट कम टू योर होम। लेकिन इस बिजनेस के अंदर क्या है, यू कैन बिल्ड द पाइपलाइन फॉर योर फैमिली दोस्तों, राइट। एक बार 2 से 5 साल आपने पाइपलाइन बिछा दी तो दोस्तों पैसा आता ही रहेगा। बढ़िया प्लेटफॉर्म के ऊपर पाइपलाइन बिछानी बहुत जरूरी है दोस्तों। पार्ट टाइम बिजनेस ये आप अपने काम के साथ साथ कर सकते हो। अब देखते हैं फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दोस्तों। ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो मैंने इधर डाटा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज है, मूवी इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, नेचुरल फूड इंडस्ट्री। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट पे सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। 178 बिलियन डॉलर की दोस्तों इंडस्ट्री है। रुपीज में कन्वर्ट करोगे लगभग 13 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। और आने वाले 5 सालों के अंदर दोस्तों $1 ट्रिलियन का टर्नओवर होने जा रहा है इस इंडस्ट्री का, जो कि आज लगभग 13 लाख करोड़ के करीब है। 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1 लाख करोड़, मतलब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो लगभग लगभग 75 लाख करोड़, 75 लाख रुपए की इंडस्ट्री होने वाली है ये दोस्तों दुनिया के अंदर। और अगर बात करें कमीशन कितना डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, दोस्तों लगभग लगभग 30 लाख करोड़ रुपया बढ़ने वाला है आने वाले 5 सालों के अंदर। और आप सोच सकते हो स्कोप कितनी बड़ी है, मार्केट कितनी बड़ी है। लेकिन ये इंडिया की बात करें, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां पर मार्केट का जो कैप है ग्लोबल मार्केट्स का, नेटवर्क इंडस्ट्री का। लेकिन टॉप 10 में भी हिंदुस्तान नहीं है दोस्तों। पहले पे यूएस है, देन चाइना, कोरिया, जर्मनी, जापान एंड सो ऑन। लेकिन इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है, लोग। और लोग सबसे ज्यादा कहां पर हैं, सेकंड हाईएस्ट जो नंबर है पॉपुलेशन का वो हमारी कंट्री का है। तो स्कोप ही स्कोप है हिंदुस्तान के अंदर। तो दोस्तों अब ये समझो भी अभी ये शुरुआत ही है। दिस इज द राइट टाइम टू पुट मैसिव एक्शन इन नेटवर्क इंडस्ट्री इन इंडिया दोस्तों, राइट। फ्यूचर क्या है इस इंडस्ट्री का, अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो 2017 से लेकर 18 तक 11,670 करोड़ की टर्नओवर थी। 2018 से 19 के बीच में 13,000 करोड़ की टर्नओवर दोस्तों हुई है। मतलब लगभग लगभग तकरीबन तकरीबन दोस्तों 600 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो हिंदुस्तानियों के बीच में बटा है। और 2025 तक 645 जो लिखा मिलियन, मतलब लगभग लगभग 64,500 करोड़, 6 मिलियन 6.5 मिलियन, 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है हिंदुस्तान के अंदर। ये फिक्की का डाटा 2025 तक, मतलब अभी 2020 चल रहा है, अगले 5 साल के अंदर मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम ये इंडस्ट्री होने वाली है दोस्तों। तो स्कोप ही स्कोप है, मतलब अगले 5 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर लेकर चलें 30,000 करोड़ के आसपास का पैसा नेटवर्कर्स के बीच में बटेगा। आपको कितना शेयर चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों। 90 लाख स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही उनको दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। हमारा सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है इंडियन का वो है इंडियन रेलवे। 14 लाख के करीब एम्प्लॉयज है वहां पर।
तो यहाँ तो 90 लाख हर साल निकल रहे हैं दोस्तों। गवर्नमेंट के पास भी जॉब्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी जॉब्स नहीं है, राइट। तो अभी तो कोरोना करके 2 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, और जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, आने वाले कुछ महीनों में 12 करोड़ के करीब दोस्तों लोग ऐसे हैं जो नौकरी से हाथ धोने वाले हैं। और उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे एक आम इंसान खास बन सकता है दोस्तों। अगर आपके पास जॉब नहीं भी है भी, बिजनेस है, डिस्टर्ब हो गया, बढ़िया चल रहा है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस खड़ा कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा सकते हो दोस्तों। इवन के अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हिंदुस्तान में अब तो बढ़ती जा रही है दोस्तों। आपको पता है अभी कोरोना करके बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनकी सैलरी 50% कट हो चुकी है, 30% कट हो चुकी है दोस्तों। 34% के करीब तो लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट थे कोरोना से पहले, अब ये डाटा 50-60% के करीब हो गया होगा। खर्चे तो नहीं ना दोस्तों कम हो रहे, खर्चे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही दोस्तों। तो कुछ अब टाइम आ चुका दोस्तों कुछ करने का। इवन के हमारी गवर्नमेंट ने भी एमबीए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट्स के अंदर इस जो टॉपिक है नेटवर्क इंडस्ट्री, इस सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है दोस्तों हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ाने के लिए। डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं अब। व्हाट इज द डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया? जो मैं डाटा बता रहा था आपको, ये ध्यान से दोस्तों देखना आप डाटा, डिजिटल इंडिया 2020, राइट। टोटल 137 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन है, और उसमें से 106 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है, जो जनवरी 2020 का डाटा बता रहा हूं। और 68 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पे रहते हैं, एक्टिव हैं जो। और 400 के करीब तो धुआंधार बैटिंग करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लगे पड़े हैं, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और अपना यूट्यूब और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल, राइट। लगभग लगभग 50% के करीब हमारी पॉपुलेशन दोस्तों इंटरनेट पे आज, और कोरोना करके तो ये और बढ़ गया होगा, 60-70% के करीब जा चुका है ये डाटा। ये तो मैं कोरोना से पहले का डाटा बता रहा हूँ। अभी एनुअल जो ग्रोथ है नंबर के अंदर 23% है दोस्तों, जो लोग बढ़ रहे हैं इंटरनेट पे आने के लिए। और एक एवरेज इंडियन जो इंटरनेट यूज करता है 6.5 घंटे दोस्तों वो स्क्रीन पे रहता है, वो डिवाइस पे इंटरनेट यूज करता है, चाहे वो कोई मूवी देख रहा है, चाहे शॉपिंग कर रहा है, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, एवरेज इंडियन 6.5 घंटे पर डे। और ये कोरोना करके और बढ़ चुका है, राइट। ये देखिए, ये कुछ प्लेटफॉर्म, सबसे ज्यादा लोग 80% के करीब लोग यूट्यूब यूज करते हैं। और ये जनवरी का डाटा मैं बता रहा हूँ आपको, 16 साल से लेकर 64 साल के बीच की जो एज है, राइट। 76% लोग फेसबुक पे हैं, देन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। टॉप 4 भी हम अगर प्लेटफॉर्म लें तो मतलब 40 करोड़ से ज्यादा, अब तो बढ़ गए, जो मतलब 50-60 करोड़ लगाओ आप, 50 करोड़ लोग कहां पर हैं? यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे है। मतलब 50 करोड़ लोग एक्टिवली वहां पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है हमारे लिए, राइट। अब लेटेस्ट कुछ डाटा बताता हूँ कोरोना का। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर लॉकडाउन के अंदर 72% ट्रैफिक बढ़ चुका दोस्तों, 72%। ये है अप्रैल के महीने का डाटा। अभी तो मई का तो और बढ़ गया होगा। स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो चुका है 25%। स्क्रीन टाइम क्या होता है? जब आप मोबाइल को देख रहे हो, मतलब स्क्रीन टाइम है वो बढ़ चुका है। और लाइव स्ट्रीमिंग डबल होगी कुछ दिनों के अंदर। ये अप्रैल का डाटा है। लाइव स्ट्रीमिंग क्या होती है? जब हम फेसबुक के ऊपर लाइव आते हैं, यूट्यूब के ऊपर लाइव आते हैं, जूम के ऊपर मीटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइव स्ट्रीमिंग। तो वो डबल नहीं, अब तो ये 4-5 गुना बढ़ चुकी होगी, ठीक है। वाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? हमें नेटवर्क मार्केटिंग तो करनी है, लेकिन डिजिटली क्यों काम करना है? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के क्या फायदे हैं? फेसबुक, यूट्यूब, जूम के ऊपर काम करने का हमें क्या फायदा है घर से काम करने का? नंबर 1, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वन क्लिक। आपको कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते थे? वेन्यू पे जाते थे, पहले तैयार होते, फिर लोगों को कॉल करते थे, फिर जाना आना, ट्रेनिंग वहां अटेंड करनी। यहाँ पर क्या है, आप लिंक पे क्लिक करो, आपकी ट्रेनिंग शुरू होती। कोई भी आपने सेमिनार देखना है, कोई भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, प्रेजेंटेशन देखनी है, जस्ट अवेलेबल ऑन वन क्लिक। आप अपनी टीम से मिलना चाहते हो, जस्ट अवेलेबल ऑन वन क्लिक, राइट। यू कैन बिल्ड योर ब्रांड। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या है, आप अपने सिटी के अंदर आपका ब्रांड बिल्ड होता है, या स्टेट के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों 50 करोड़ लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं।
जब आप बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग करते हो, बढ़िया वीडियोस कंटेंट डालते हो, तो धीरे धीरे आप पॉपुलर होना शुरू हो जाते हो, लोग आपके चैनल पे आते हैं, आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, और आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर। देन आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर दो लोग बहुत खुश रहते हैं हमेशा, एक तो जिसको पैसा आता है ज्यादा, दूसरा जिसके पास लिस्ट बहुत बड़ी होती है। अब 50 करोड़ लोग तो सोशल मीडिया के ऊपर हैं दोस्तों, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जितनी मर्जी कॉन्टेक्टिंग करो, जितनी मर्जी लंबी लिस्ट बनाओ, आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, वो भी आपको सिखाएंगे अगले सेशन के अंदर कि कैसे कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इफ वी कंपेयर इट विद ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग। आप घर पे बैठे बैठे सोशल मीडिया के ऊपर आप कॉन्टेक्टिंग कर सकते हो लोगों के साथ। ये दोस्तों बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कम टाइम के अंदर, चाहे रोज के 20 नंबर लो, 50 नंबर लो, लोगों को आप ई इनवाइट्स भेजो, तो ये बहुत ही बढ़िया आपको बेनिफिट देने वाला है दोस्तों। देन टारगेट ऑडियंस, मार्केट में जब हम कॉन्टेक्टिंग करते हैं, तो क्या होता है, मान लो आप किसी बैंक में गए, तो वहां पर जो लोग होंगे उन्हीं से कॉन्टेक्टिंग करनी आपकी मजबूरी है दोस्तों। किसी फेस्टिवल में गए, जो लोग वहां पर हैं उनसे के साथ ही आप कॉन्टेक्टिंग करोगे। लेकिन यहाँ पर सपोज करो आपको ऑडियंस चाहिए, आपको टारगेट करना है 25 साल से लेकर 40 साल के बीच में लोगों को आपने टारगेट करना है, तो आप दोस्तों वहां पर वैसा माहौल बना सकते हो। अगर आपको यंगस्टर ज्यादा चाहिए, स्टूडेंट ज्यादा चाहिए, तो आप यूथ के लिए वीडियो डालना शुरू करो, कंटेंट डालना शुरू करो, यूथ अट्रैक्ट होगा। मतलब जैसा आपको ऑडियंस चाहिए, उसको आप टारगेट कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, राइट? वो भी आपको सिखाएंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। दिस इज द पुल अप्रोच रादर देन द पुश अप्रोच। आप जब बढ़िया सा कंटेंट डालते हो, लोग खुद खींचे चले आते हैं दोस्तों। आप मधुमक्खी का छत्ता बन जाते हो, जहां पर शहद ही शहद होता है, तो मक्खियां अपने आप आती रहती हैं दोस्तों। ठीक है? देन डेफिनेटली इट सेव योर टाइम, एनर्जी, मनी। अगर आपने कहीं बाहर मीटिंग करने जाना है दोस्तों, चाहे शहर में ही जाना है, आपको रेडी होना पड़ेगा, पहले तैयार होना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा। अगर फुल डे वर्कशॉप है आपका, तो लंच भी, खाना भी साथ लेके जाना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, पैसा भी ज्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप अपने घर पे बैठे बैठे, अपने बेडरूम में बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपया बना सकते हो दोस्तों। आई कैन प्रॉमिस यू, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बेडरूम के अंदर बैठे बैठे ही महीने की लाखों रुपया इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट? और फ्लेक्सिबल टाइम है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स या लोग, बिजनेसमैन ऐसे हैं जो बोलते हैं, सर हम तो रात को 9 बजे फ्री होते, तो कब काम करें? लोगों के घर 10 बजे, रात 11 बजे थोड़ा जाएंगे रात को। लेकिन डिजिटल मीडिया के ऊपर दोस्तों, आप रात को चाहे 10 से 11 काम कर लो, चाहे 9 से 10 काम कर लो, चाहे अर्ली मॉर्निंग करो, लंच टाइम में कर लो, जो मर्जी टाइम जो आपको सूट करता है, उसमें आप काम कर सकते हो एज पर योर कंफर्ट लेवल। ठीक है? और टीम के साथ कनेक्टिविटी करनी बहुत ईजी है। मान लो आपकी टीम कुछ हैदराबाद में है, कुछ बॉम्बे में है, कुछ जम्मू में है। अगर आपने सारी टीमों को मिलना, तो पहले हम क्या करते थे, एक वीकेंड पे हम जाते थे हैदराबाद, दूसरे पे बॉम्बे, देन दिल्ली, देन जम्मू। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मीटिंग सेट करो, सारी की सारी टीम्स वन क्लिक पे आपको मिल सकती हैं। रिटेंशन इजी है दोस्तों, रिटेन करना इजी है। व्हाई रिटेन करना इजी है? क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ जाता है इससे। डिजिटल मीडिया के ऊपर कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट। कम्युनिकेशन टीम में फास्ट होगा, लोगों के साथ फास्ट होगा, तो रिलेशन बिल्डिंग ज्यादा बढ़िया रहती है, और कनेक्टिविटी बढ़िया रहती है, रिटेन इजी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, कई बार थोड़े बहुत प्रोडक्ट यूज करते हैं, बिजनेस बिल्ड करते हैं, मीटिंग पे नहीं आते, बार बार बोलने के ऊपर भी सुस्ती मारते हैं, लेजीनेस होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोगों को पता है यार ठीक है, घर पे बैठे हैं, बेडरूम पे बेड पे बैठे बैठे, चाहे घर वाली ड्रेस में बैठे हैं, तो क्लिक ही करना लिंक पे, तो वो वीडियो बंद करके मीटिंग अटेंड करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आना शुरू होता है। और पिछले 3-4 महीनों में दोस्त, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग ऐसे जो पहले नहीं चलते थे, वो एक्टिवेट हो चुके हैं, राइट? प्लान, डेमो, फॉलोअप, क्लोजिंग आर वेरी इजी। अब यहाँ पर क्या है, मान लो आपने एक दिन में 5 लोगों को प्लान करना, तो पहले किसी के पास जाते थे, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, सारा दिन निकल जाता था। अब क्या, 1 घंटे का मीटिंग सेट करो, पांचों को आप वो लिंक भेज दो, पांचों अपने अपने सिटी के अंदर, अपने अपनी स्टेट के अंदर बैठे हैं, वो आपका प्लान देख रहे हैं, आपका डेमो देख रहे हैं। मतलब ये इतना टाइम सेव कर रहा है आपका दोस्तों। मतलब वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू डिजिटल मीडिया, राइट? मैं सच में बताऊं, कोरोना इज शेकिंग इंडिया, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज मेकिंग इंडिया दोस्तों, राइट? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जो कि डिस्टर्ब नहीं हुई नेटवर्किंग कोरोना के अंदर भी, और लोग आज भी
फाइनेंशियली बहुत ही वेल ऑफ हैं दोस्तों, जो नेटवर्क इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और जो जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से बिलोंग करते हैं, राइट। और डेमो कर सकते हो इजीली, जब प्लान डेमो कर दिया फिर फॉलोअप बहुत इजी है दोस्तों करना, वीडियो कॉल करके फॉलोअप कर दो, उनकी फैमिली के साथ इंट्रोडक्शन कर सकते हो, क्लोजिंग कर सकते हो, राइट। कम एफर्ट के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल रही है दोस्तों। आप कम टाइम में ज्यादा प्लान कर सकते हो, ज्यादा डेमो कर सकते हो, और डेफिनेटली जब एक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, राइट। तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब लोगों को डुप्लीकेट करना, दिस इज वेरी इजी। पहले हम क्या करते थे, मान लो एक सिरसा में टीम है, एक अंबाला में टीम है, एक दिल्ली में टीम है। पहले सिरसा पे जाके टीटीटी करते थे, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, फिर अंबाला में जाके करते थे, फिर दिल्ली में जाके करते थे, तो 3 दिन लग जाते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीनों शहरों को बोल दो भैया 2 घंटे का टीटीटी प्रोग्राम होगा, आज मैं आपको प्रेजेंटेशन करना सिखाऊंगा। सभी टीमें वहां पर आ गई, 10 बंदे उसके आगे, 10 उसके आगे, 10 उसके आगे, और आप 2 घंटे के अंदर बिना घर से बाहर गए आपने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी कर दिया दोस्तों। आप देखो, पहले 3 दिन लगने थे आपके, आना जाना रहना खाना पीना होटल का खर्चा, तो लगभग ये 3 शहर भी अगर काउंट करें तो दो तो लगभग लगभग 20-25 हजार का खर्चा है सारा, वेन्यू भी बुक करना सारा कुछ। तो यहाँ पर क्या है, आप घर पे बैठे हो, 2 घंटे के अंदर 3 दिन आपने सेव कर लिए अपने। सो अंडरस्टैंड द पोटेंशियल दोस्तों। अब हार्ड वर्क का टाइम नहीं है दोस्तों, अब स्मार्ट वर्क का टाइम है। स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके, राइट। तो लोग ऑनरशिप भी जल्दी ले लेते हैं और डुप्लीकेशन बहुत फास्ट हो रही है। आप यार वीडियो कॉल करके एक बार आप डेमो करना दो, फिर दूसरा सामने वाले को बोलो भैया तू डेमो करके दिखा दे। एक पेज आप पढ़ दो प्रेजेंटेशन का, फिर सामने वाला पढ़ देगा, सेम वैसे जैसे हम ऑफलाइन करते थे। बट दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी फास्ट, इजी टू बिल्ड आउट स्टेशन टीम। डेफिनेटली दोस्तों, मान लो आपकी हैदराबाद में टीम है, पहले आप 2 महीने में एक बार जाते थे, यहाँ पर क्या हर रोज मीटिंग कर सकते हो। और इवन के अगर आप मल्टीपल सिटीज के अंदर पहले ट्रैवलिंग करते थे, तो दोस्तों डेफिनेटली अगर एक बड़े शहर में गए तो उसका नंबर बाद में 2-3 महीने बाद आता था। तो यहाँ पर क्या है, हम हर रोज अपनी टीम के साथ फेस टू फेस हो सकते हैं। चाहे अब 10 स्टेट पकड़ो, चाहे 5 स्टेट पकड़ो, पूरा हिंदुस्तान अपना है, पूरी दुनिया अपनी है, कहीं भी आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो दोस्तों, और इन वेरी लेस टाइम, राइट। और आप बड़ी बड़ी इवेंट्स ऑनलाइन इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अटेंड कर सकते हो। पहले अगर आपने 1000 लोगों का प्रोग्राम करना होता था, वेन्यू बुक करते थे, पैसे लगाते थे अपनी जेब से, फिर टिकटें प्रिंट करते थे, फिर टिकटें बेचते थे, फिर पेमेंट कलेक्ट करते थे अपनी, फिर ऑर्गेनाइज करते थे, ड्यूटी लगाते थे। तो काफी हद तक हमारा फोकस जो होता था एक्टिव प्रोडक्टिव एक्टिविटी से हटकर जो इवेंट वाला एक्टिविटी होता था वहां चले जाता था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक दिन पहले आप मैसेज डालो कि कल मीटिंग है, दो तो 500 हजार बंदा वैसे ही इकट्ठा होता है। हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप को आपको सुनने का मौका मिल रहा है। और पहले हम खुद भी दो तो जब सेमिनार करते थे तो अल्टरनेट मंथ पे करते थे, लेकिन यहाँ तो अब तो हर हफ्ते सेमिनार हो रहा है। स्किल एनेबलमेंट इज वेरी फास्ट और बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों को स्किल शार्प हो रही है, बड़ा बेनिफिट हो रहा है दोस्तों लोगों का। और ये बहुत ही इजी है, बड़े बड़े आप सेमिनार अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन, यूट्यूब लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, और अपने जो फील्ड के दिग्गज हैं, जो एक्सपर्ट है, उनसे आप सुन सकते हो। देन डेफिनेटली यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली, और आप घर पे बैठे बैठे एंड टू एंड काम कर सकते हो सारे का सारा, प्रोस्पेक्टिंग से लेकर लिस्ट मेकिंग से लेकर क्लोजिंग से लेकर गेटिंग स्टार्ट तक, और लोगों को ड्राइव करना, डुप्लीकेट करना, ये सारा काम आप घर से कर सकते हो दोस्तों, राइट। और डेफिनेटली अभी कोरोना पैंडेमिक के अंदर दोस्तों वर्क फ्रॉम होम एंड स्टे एट होम ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा सेफ है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है, घर पे हाइजीन रहते हो, और यही दोस्तों समय की डिमांड है, वर्क फ्रॉम होम, राइट। और अब चेंज चेंज तो हमें करना पड़ेगा, बदलाव हमें करना पड़ेगा दोस्तों। पहले देखो वीसीआर आया था, उन्होंने चेंजेस नहीं किए, अब जगह किसने ले ली, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम। नोकिया ने बदलाव नहीं किया, जगह किसने ले ली, सैमसंग आईफोन ने। ऑरकुट पहले आया था, बदलाव नहीं किया, फेसबुक ने उसको ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गई फेसबुक। याहू पहले आया था, गूगल बाद में आया था, लेकिन गूगल आगे निकल गया क्योंकि चेंज बहुत फास्ट किया। लोग आजकल ऑफलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं कर रहे, मॉल में भी जाना पसंद नहीं करते, ऑनलाइन शॉपिंग पसंद कर रहे हैं दोस्त। और पहले हम ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही पूरी दुनिया के अंदर। बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है, योगा ऑनलाइन सिखा रहे हैं, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं दोस्तों।
हमें भी अब टाइम आ चुका है दोस्तों, नेटवर्कर को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना पैराडाइम बदलना पड़ेगा, काम करने का नजरिया बदलना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा दोस्तों, वे ऑफ वर्किंग बदलने की जरूरत है। हमें डिजिटली आना पड़ेगा, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाना पड़ेगा दोस्तों। बोलते हैं ना, कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो। प्यास लगी पे दोस्तों कुआं खोदेंगे, ना पानी पिया जाएगा ना कुआं खोदेगा। आज टाइम है दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने का, हमें सीखने का। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सीख जाओगे, सिखा देंगे। आपके सीनियर, आपकी कंपनी की टॉप लीडरशिप सिखा देगी, कंपनी का सिस्टम आपको सिखा देगा डिजिटली कैसे काम करना है। ये छोटी छोटी चीजें आपने सीखनी, जो हमने पिछले सेशन में बात की थी। जूम के ऊपर काम करना सीख लो, प्रेजेंटेशन करना सीख लो। नहीं आती तो अपलाइन की हेल्प लो। फेसबुक के ऊपर कैसे लाइव आते हैं, यूट्यूब के ऊपर कैसे लाइव आते हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग कैसे करते हैं, लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, राइट। और एक वीडियो एडिटिंग की ऐप आती है काइन मास्टर, वो आप सीख लो। देन एक पिक्सल ऐप आती है, फोटो एडिटिंग कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया पोस्टर बना सकते हो, ई इनवाइट्स बना सकते हो पोस्टिंग करने के लिए। और घर पे एक छोटा सा ऑफिस सेटअप कर लो, एक छोटा सा टेबल रख लो, चेयर रख लो, एक स्टैंड ले लो, आप मोबाइल को फिट करने का 700-800 रुपए का स्टैंड आता है, एक माइक आता है दोस्तों 500-600 रुपए का, वो ले लो, हो गया ऑफिस तैयार आपका। और क्या चाहिए आपको, ठीक है। विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब कसम खाते हैं, प्लेज लेते हैं दोस्तों कि हम भी अपनी जो ऑफलाइन अप्रोच थी नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर, जो फील्ड में जा जाके काम करते थे, वो ठीक थी। लेकिन अब कोरोना करके हमारी, हमारे परिवार की, हमारी टीम की, हमारे देश की सेफ्टी इसी में है कि जितना भी हो सके हम घर से काम करें और डिजिटली काम करें दोस्तों। डेफिनेटली डिजिटली काम करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। अब टाइम आ चुका है डिजिटल रेवोल्यूशन का दोस्तों, डिजिटल क्रांति हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, डिजिटल इंडिया। और आप भी एक कसम खा लो कि आज से मैं डिजिटली काम करना शुरू कर दूंगा दोस्तों। आता नहीं था कोई दिक्कत नहीं, सीखना नहीं है बहुत बड़ी दिक्कत है, सिखा देंगे दोस्तों आपको। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच।